मनोज काका, सरकार मेहरबान तो अधिकारी पहलवान होते जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार मेहरबान है, अधिकारी पहलवान है, तभी तो आपने मेधारूपम की बात उठाई। वो जो युवराज की जिसकी हत्या हो गई, हत्या कहिए, वो हत्या मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था ने हत्या की है। मैंने जिस दिन शो किया मौत नहीं हुई है युवराज की, मैंने उस दिन बोला था व्यवस्था ने मार डाला, हत्या कर दी उसकी। तो जो अगर सरकार में इतनी ही नैतिकता है तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ 12 बजे के बाद 2 बजे पहुंच गई और 4:30 बजे तक वो पानी में उतरी। 2 घंटे बाद तब तक युवा की जान चली गई थी। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संवैधानिक प्रमुख जिले की डीएम होती है और जिले की डीएम मेधारूपम है। तो योगी आदित्यनाथ में अगर इतनी नैतिकता और धर्म के प्रति और सत्य के प्रति रुचि बची है तो उसे क्यों नहीं सस्पेंड कर देते? सस्पेंड करके नैतिकता का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते। बात यहां यह है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था वरना कोई कसूर ना था। जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने विवाद बढ़ाया, संभल के सर्वे का आदेश दिया आदित्य सिंह ने, जो मुख्यमंत्री का स्वजाति है, उसको आपने सीजीएम बना दिया। और जिस सीजीएम ने ये आदेश दिया कि नहीं एक युवा की हत्या हुई है और सीआरपीसी की जो 156(3) के तहत जो जज आदेश करता है वो पुलिस की आख्या मांगता है कि यह घटना घटी है कि नहीं, बस इतनी बात मांगी जाती है और पुलिस के आख्या के बाद जज निर्णय देता है। ये मैं आपको लीगल बात बता रहा हूं, चूंकि हम लोग भी वकील हैं। और इसके बाद भी किसी ने अगर आपके कानून व्यवस्था पर, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था पर, रूल ऑफ लॉ पर सवाल उठाया तो उसको आप सीजीएम से सिविल जज बना कह रहे हैं। फिर आप वकील हैं मनोज, आप वकील भी हैं तो इतना तो जानते हैं सरकार थोड़ा किसी जज का तबादला कर सकती है। वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं सरकार के कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तबादला इसको अंजाम दे दिया? ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। जो जजों का जो ट्रांसफर होता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट करता है। जो डिस्ट्रिक्ट जजों का जो ट्रांसफर होता है और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट होता है उसमें उसके नियुक्ति में सरकार की कंसेंट ली जाती है। ये सब जानते हैं। इसलिए जो सरकार चाह रही है वही हो रहा है, वही हो रहा है। सरकार चाह रही है। योगी आदित्यनाथ जी कोई भारत के संवैधानिक पुरुष थोड़ा है, वो मनुवाद के सबसे बड़े समर्थक है। वो अपना एक काम भी 11 साल में एक काम नहीं बता सकते, एक सड़क नहीं बता सकते, एक्सप्रेसवे नहीं बता सकते, एक नौकरी नहीं बता सकते, एक विश्वविद्यालय नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। वो कुछ नहीं बता सकते। 2022 में फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। थोड़ा बहुत आपको जो थोड़ी सांस लेने लायक हालत बनी वो तो लोकसभा चुनाव में बनी, वरना योगी आदित्यनाथ आपको लगातार हराते आ रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ कैसे हराते आ रहे हैं। ये जब देश का मुख्य कमिश्नर क्या कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं। एक तरफ तो उनको बहन बेटियों की वीडियो नहीं जारी कर सकते, जब सबूत की बात आएगी, और जब बीएलए की बात आएगी तो उनका नाच करके दिखा देंगे। नरोत्तम पाठक हैं, हरदोई वासी हैं। ये सवाल लीजिए वापस पीसीआर निर्वाचन आयोग का। नरोत्तम पाठक हैं, हरदोई वासी हैं, आप ही के सूबे के हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से कुछ अधिकारियों पर मेहरबानी थी वैसी ही तस्वीर बीजेपी सरकार में दिख रही है। आपसे सीख रही है योगी सरकार। देखिए हमारी सरकार में किसी अधिकारियों पे कोई मेहरबानी नहीं थी। गुण और दोष के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। कहीं कोई घटना घटती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत उसका अगर जो लोग जिम्मेदार होते थे उनके खिलाफ वो तो आपको भी पता है, हमें पता है। ये अलग बात है, वो जो आपके फेवरेट थे, आप सोचते थे हमारे अधिकारी हैं, बाद में वो नजदीकी हो गए योगी आदित्यनाथ के, आपको छोड़कर वो योगी आदित्यनाथ के नजदीकी हो गए। सरकार में जो जानते हो आप सारे नाम, मैं भी जानता हूं। वही पूरी सरकार चला रहे योगी आदित्यनाथ की। आप अवस्थी तो हमारे यहाँ भी एमडी थे, आज देखिए क्या किस पद पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ किस किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं।
कई अधिकारी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। सहगल हमारी सरकार में भी थे, योगी आदित्यनाथ जी के भी सरकार में थे, उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बना, 21 महीने में 304 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनवाया। उस कृत्य के लिए तो कम से कम उनको साधुवाद हम लोग दे सकते अब हैं। मोहिउद्दीन हैं, कानपुर वासी हैं, आप ही के इलाके के हैं, तो आपसे ही ये सवाल पूछता हूं। संभल में जो कुछ हुआ उससे साफ है कि न्यायपालिका में सरकार दखल दे रही। ये बहुत गंभीर सवाल है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये मतलब क्रोनोलॉजी 9 तारीख को फैसला आता है, 20 तारीख को तबादला हो जाता है, और बीच में कप्तान कह देता है हम नहीं ये फैसला मानेंगे। देखिए, अभी चीफ जस्टिस साहब का जब हम बात कर रहे थे, जो है पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, तो वो कह रहे थे इस बात को कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। कोर्ट जब देता है आदेश, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप मतलब जो है हायर कोर्ट में अपील करें, वो क्वेश भी हो सकती है। अगर एफआईआर दर्ज होती है और मान लीजिए हाई कोर्ट मानता है कि एफआईआर के आधार गलत है, तो क्वेश भी हो जाती है, क्वेश हो जाएगी। अभी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाली एफआईआर पश्चिम बंगाल वाली क्वेश की। तो मुरादाबाद के संभल के एसपी को कम से कम सबसे पहले कोर्ट का अनुपालन करना चाहिए था आदेश का, और उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। और अगर वो एफआईआर दर्ज करते, उसके बाद हाईकोर्ट जाते, हाईकोर्ट अपना संज्ञान लेता उसको। यहाँ रविंद्र हैं, एक और दर्शक आगरा वासी हैं, वो कह रहे हैं क्या कोर्ट के आदेश का पालन ना होना अवमानना का मामला नहीं बनता? मैं इसी पे आ रहा था। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि चूंकि उन्होंने उसका पालन नहीं किया, तो उन पर तो अवमानना का मामला चल सकता है पुलिस पर, एसपी पर। लेकिन यहाँ पर तो चलाएगा कौन? जो न्याय दे रहा है, जो आदेश दे रहा है, उसी पर कार्रवाई हो रही है, गाज वहां गिर रही है। जो चला सकता था वो तो तबादला हो गया उनका। जो आए हैं उनकी जगह आदित्य सिंह जी जो पहले भी रहे, क्या वो अवमानना का? क्योंकि वो आदेश व्यक्तिगत जज का नहीं है, वो आदेश उस अदालत का है। अब उस अदालत में जो चीफ सीजीएम होके आए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसके अनुपालन के लोग क्या करते हैं। क्या वो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे? ये भी देखना चाहिए। और जिस जज के फैसले पर स्टे लगाया 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने, जी, मतलब ये आदेश गलत था, इसका मतलब यही हुआ ना। स्टे का मतलब यही होता है, यही हुआ। वही शख्स अब सीजीएम बन के आ गया। अब ये तो हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, जिनके बारे में बता रहे थे कि वो ट्रांसफर करते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरा जो इनका जज साहब का तबादला हुआ है, चूंकि 15 तबादले हुए हैं, करीब 1500 तबादले, तो माना जा रहा है कि भाई रूटीन में तबादला हुआ है, ऐसा पेश किया गया है। लेकिन रूटीन 4 महीने पहले यहाँ पर आए थे, तो रूटीन में तबादला 2 कारणों से होता है। या तो समय हो गया हो पर्याप्त, या इतनी कोई गंभीर शिकायत हो जो समझा जा रहा हो कि कोई ऐसा काम हुआ है जो उनकी पद के अनुरूप नहीं है। इन 2 स्थितियों में तबादला होता है। अब यहाँ एक और अहम सवाल पूछ रहे हैं, मदन त्रिपाठी हैं, वो कह रहे हैं अगर विभांशु का तबादला अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश की वजह से हुआ, फिर जनता पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ कहां जाएगी? जज का ही तबादला हो रहा है तो जनता का क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कही कि वहां के वकील इसके खिलाफ हैं, इस तबादले के खिलाफ है। क्योंकि वो वकील को जरूरी नहीं कि सारे वकील कोई समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के हों, वो वकील है वहां के, उसमें हो सकता है। पर यहाँ पर ये आम आदमी, अगर जज का ही तबादला हो सकता है कि एफआईआर करिए पुलिस पर, ऐसा आदेश दे दिया, आम आदमी कोई अगर किसी के खिलाफ शिकायत करेगा उसका क्या होगा? तो ये मैसेजिंग कोर्ट के लिए भी हो सकती है और आम आदमी के लिए भी हो सकती है। अब किसकी हिम्मत पड़ेगी जाकर के वो किसी कोर्ट में जाकर के कहे कि साहब, और किस जज, कौन जज, और जज के लिए क्या संदेश जा रहा है? जो बात मैं पूछ रहा था जस्टिस इकबाल अंसारी से, लोअर जुडिशरी को एक जज प्रिजाइड कर रहा है, उसको क्या संदेश जा रहा है? ज्यादा इस तरह के आदेश दोगे तो लाइन हाजिर कर दिए जाओगे। देखिए, संदेश स्पष्ट है। अगर जो क्या नाम है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, जिनका तबादला हुआ है, विभांशु का, अगर विभांशु जी का तबादला, विभांशु सुधीर, सॉरी, हाँ, इस कारण हुआ है कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया, तो निश्चित, और आप बता रहे 16 तबादले हो चुके हैं उनके। हाँ, 13 साल में। 13 साल में, अब 13 साल में 16 तबादले का मतलब साल भर कहीं रुके नहीं, वो साल भर कहीं रुके नहीं, 4 महीने में ये तबादला हो गया। पर आखिरी सवाल शीतल, एक जगह कार्रवाई कर रहा है जज तो उसका तबादला हो रहा है, एक जगह जहां कार्रवाई नहीं कर रही है डीएम मेधा रूपम, उनका तबादला नहीं हो रहा, पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया जा रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डीएम की है। ये सीधे सीधे वही बता रहा है जिसकी ओर आप इस कार्यक्रम के जरिए सवाल उठा रहे हैं कि हम मतलब एक ऐसे दौर में पहुंच गए जब उस आखिरी आदमी की बात तो अब कौन सुनेगा जिसका व्यक्ति मारा गया, जो कोर्ट गया,
कोर्ट ने इतने दिनों बाद उसमें एक फैसला दिया, उस आदमी की तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे क्रम में। तो वो जो सवाल आपके यहाँ किसी दर्शक ने पूछा है, वो सबसे बड़ा सवाल है आपके इस सवाल का, कि अब सामान्य आदमी के लिए क्या है। जब जज का ही तबादला हो जाए तो आम आदमी कहां जाए? सत्ता मेहरबान, सरकार मेहरबान, तो अधिकारी पहलवान, तो आपका मेरा क्या होगा और कौन करेगा हमारा कल्याण? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।